नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। देख लेते हैं पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तगड़ा एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। याद तो कर रहा है भाई आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है भाई आपके साथ तगड़ा लड़ाई हुआ है, तगड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो ये बंदा या बंदी अभी अपने तेवर में चले आए हैं भाई। अब नहीं करना है, अभी बात नहीं करना है, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना है। बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा, मेंटल गेम, माइंड में परेशानी, मेंटल कन्फ्लिक्ट, लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट, किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ होगा, कुछ भी जो भी हुआ होगा जिसकी वजह से भी ये चीज़ें चली होगी, इसमें ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए है ये पर्सन। हालांकि अब ये इस जो घिसी पिटी सर्कल चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ये वो, उसको ख़त्म तो करना चाहते हैं लेकिन खुद से इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। अब ये अड़े हैं माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में। अब जो करना है भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा या करूँगी। याद आपको कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुराने पलों को याद कर रहे हैं, अच्छे बिताया हुआ पल, प्यार मोहब्बत अपनापन जो भी मिला है आपसे, इमोशनल अटैचमेंट, वो याद कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है। अभी इनकी जो करंट एनर्जी है ये दर्द में है। इनको ये लग रहा है कि भाई जब भी बात करता हूँ या करती हूँ मुंह खोलते हूँ हमेशा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। खुद तो बोलता ही है, बोलती है, इसके साथ साथ और लोग भी चले आते हैं बोलने में, बोलने के लिए। ये क्या है? अब ये उन चीज़ों को ख़त्म करके और जो भी घिसी पिटी स्थिति चल रहा था उसे ख़त्म करके रिश्ते को और अपने लाइफ को एक नया सर्कल में ले जाना तो चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से। अब ये और किसी की बात नहीं सुनने वाला। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं, आपकी जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का ये जो एनर्जी आ रहा है, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, ये परिवार वाले हैं, एक दूसरे के साथ शादीशुदा बंदा या बंदी है, तो आपसे यही चाहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 10 ऑफ कप्स के कार्ड, डेफिनेटली ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं पाइसिस कि आप इनिशिएटिव लो, आप आगे बढ़ो, आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी दो, एक पारिवारिक संबंधों में रिश्ते को जोड़ो। अगर आप पहले से ही एक दूसरे के साथ परिवार हो तो उसको आप स्टेबिलिटी दो। बच्चों के लिए
बच्चों की खुशी के लिए, पारिवारिक खुशी के लिए, बच्चों की लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, रिश्ते की स्टेबिलिटी के साथ उनके तरफ आना ही पड़ेगा। और जैसे कि यूनिवर्स से आपको ये भी मांगना है कि हमें परिवार की खुशी मिले, परिवार को एक कंप्लीशन मिले, इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, परिवार के जो लोग हैं उनके लाइफ को सिक्योरिटी मिले। इस हिसाब से आपको इन सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता, बच्चों की फ्यूचर के लिए भी आपको काम भी करना है, रिश्ते में आगे भी बढ़ना है, डिसीजन भी लेना है, उनका फ्यूचर जो है उसे सिक्योर भी करना है। तो अब देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, तो ऐसा हाईलाइटेड राशियां लियो ही है और बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि। जितना भी आप जिस भी राशि के हो एनर्जी मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं पाइसिस तो आपके पर्सन के एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन को जो है ना फिनेंशियल स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है कि उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा कम है या फिर जितनी भी पैसे इन्होंने जमा किया करना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्तों में खर्च करना चाहते हैं, उसमें भी उनको थोड़ा सा अपनी कंट्रोल रख के करना पड़ेगा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि हमेशा अपने तरीके से पैसे को खर्च करना चाहते हैं, रिश्ते को चलाना चाहते हैं, रिश्ते में कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो ये आएंगे, इसके बारे में ये सोच तो रहे हैं, लेकिन इसमें इनमें अभी भी कंट्रोल इशू है, अभी भी पैसों को लेके प्रॉब्लम है। कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो अनवांटेड जो मनी है, जो मनी का फ्लो है, जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक ये शायद आपके तरफ ना आए। क्योंकि उनको अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए यूनिवर्स से बहुत सारा ब्लेसिंग्स चाहिए, अनवांटेड मनी चाहिए। जो इन्वेस्ट उन्होंने पहले किया था उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो भी मिल जाए तब ये आएंगे। क्योंकि आपकी परिवार की सिक्योरिटी इनके हाथ है। ये आपके साथ शादीशुदा है ऐसा लगता है, क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी वाला रिश्ता नहीं है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके हाथों में पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो पैसे मिलना, पैसे लाना, उसको सही तरीके से खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी उनके सर पे है। वो वही सोच रहे हैं कि जब तक ये सही नहीं हो जाएगा तब तक मुझे एक्शन लेना नहीं है, लेकिन ये एक्शन जरूर लेंगे। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन लेंगे। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है उनका तो मैंने देखा। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स पाइसिस आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पाइसिस बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। पाइसिस आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, लेकिन रिश्ते को छोड़ के जाना, रिश्ते में स्टकनेस लेके आना, रिश्ते को बर्डन समझना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। जिस तरीके से आपने रिश्ते में खुद को स्टक करके रखा है, रिश्ते को एक बर्डन समझ रहे हो, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते में दूरियां आई है, तो आप अगर चाहते हो, अगर आप में वो एबिलिटी है
तो आप रिश्ते में फिनेंशियल मदद कर सकते हो, मदद के साथ आगे बढ़ सकते हो, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि लॉसेस की वजह से बाकी सब सही है, सिर्फ पैसों की वजह से रिश्ता खराब नहीं होनी चाहिए, स्टक नहीं रहनी चाहिए। और जो इतने दिमाग में आप बोझ लेके घूम रहे हो, इतना ड्रामा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे भी आप खुद को अलग कर सकते हो एक एक्शन लेके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।